जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, विशेष तौर से उन लोगों के लिए जिनकी पत्रिका में काल सर्प दोष बनता हो। और काल सर्प दोष बनता है राहु और केतु के मध्य में यदि सारे ग्रह आ जाते हैं या चंद्रमा बाहर छूट भी जाए तब भी वह आंशिक काल सर्प योग बनता है। यदि इस तरह के ग्रह नक्षत्र वाले लोग जिनकी जन्म पत्रिका में पूर्ण अथवा आंशिक काल सर्प योग बनता हो, उनके लिए श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसको नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है, अत्यंत अत्यंत ही श्रेष्ठ होती है। इसलिए दर्शकों, वर्ष 2024 में शुक्रवार 9 अगस्त के दिन नाग पंचमी का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। ज्योतिष आधार की यदि हम बात करते हैं, जिस जातक की पत्रिका में राहु के साथ सूर्य, चंद्रमा के साथ सूर्य, मंगल के साथ राहु, बुध के साथ राहु, बृहस्पति के साथ राहु अथवा शुक्र के साथ राहु, शनि के साथ राहु, या इन सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के साथ केतु की युति हो, तो उन उपासकों को भी श्रावण शुक्ल अर्थात नाग पंचमी के दिन काल सर्प योग की शांति अवश्य करवानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिषीय आधार में कहा जाता है कि राहु और केतु के मध्य में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन उसी तरह से हो जाता है जिस तरह से मकड़ी का जाला होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मकड़ी के जाले में छोटे छोटे क्षणभंकुर फंस के वही फंस जाते हैं और वही उनके प्राण निकल जाते हैं। उसी तरह से जिस भी व्यक्ति की पत्रिका में पूर्ण अथवा आंशिक काल सर्प योग हो, वह व्यक्ति जीवन भर संघर्ष ही करता रहता है और संघर्ष करने के बाद उपासक को अल्प सफलता प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, पंचमी जो तिथि है यह नागों को समर्पित है और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है यह तो है ही नाग जयंती अर्थात नाग पंचमी। काल सर्प योग की यदि हम बात करते हैं, राहु को कहा जाता है सर्प का मुंह और केतु को कहा जाता है सर्प का पूंछ। इसलिए यदि आपकी पत्रिका में भी आंशिक अथवा पूर्ण काल सर्प योग हो तो आपको नाग पंचमी के दिन अवश्य ही काल सर्प योग की शांति करवानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसके अतिरिक्त यदि आपकी शनि की ढैया या साढ़े साथी चल रही हो, आपकी शनि की महादशा, राहु की महादशा, केतु की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म पतंत्र दशा चल रही हो, अथवा राहु या केतु वर्तमान अवधि में आपकी राशि में गोचर कर रहे हो, तो आपको भी नाग पंचमी के दिन काल सर्प योग की पूजन अथवा भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, काल सर्प योग के पूजन के यदि हम विधान करते बात करते हैं तो काल सर्प योग में सबसे पहले एक जोड़ी चांदी का नाग नागिन और एक जोड़ी तांबे का नाग नागिन लेना चाहिए और योग्य ब्राह्मणों से उस दिन पूजन अभिषेक करने के पश्चात इन चांदी और तांबे के नाग नागिन को जल प्रवाह कर देना चाहिए। एक और तरीका होता है काल सर्प योग की शांति के लिए कि यदि आपके आसपास कोई सफेरा रहता हो और आप नाग पंचमी से पहले ही उस सफेरे को कुछ धन दे दे और उसको बोले कि नाग पंचमी के दिन एक सांप का जोड़ा निकालकर सांप का जोड़ा हमारे लिए खोजकर ले आए और तदुपरांत नाग पंचमी के दिन उसी के द्वारा, जो सफेरा है उसी के द्वारा
नाग और नागिन को आप दूध पिलाएं और तदुपरांत आप उस सफेरे के साथ जाकर जंगल में उस नाग और नागिन को यदि मुक्त कर देते हैं, जीवन दान दे देते हैं, उनको वापिस जंगल में विचरण के लिए छोड़ देते हैं, तो निश्चित आपको काल सर्प दोष, राहु केतु जनित दोष के अतिरिक्त सर्प दोष, प्रेत छाया दोष जैसे दोषों से निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिषी परिभाषा में कहा जाता है कि 12 तरह के काल सर्प योग होते हैं। जिस व्यक्ति की पत्रिका में लगन अर्थात प्रथम भाव में राहु हो और सप्तम भाव में केतु हो, उसे कहा जाता है अनंत काल सर्प योग। और अनंत काल सर्प योग जिस व्यक्ति की पत्रिका में होता है, उसको शारीरिक क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन अनंत काल सर्प योग के जातकों को कोशिश करनी चाहिए चांदी के नाग नागिन को जल प्रवाह अवश्य करना चाहिए। इसी तरह से जिसके द्वितीय भाव में राहु हो और अष्टम भाव में केतु हो, तो उस काल सर्पयोग को कहा जाता है कुलिक काल सर्पयोग। यह लोग धन के क्षेत्र से हमेशा परेशान रहते हैं। आप भी नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन का जलाभिषेक करके उनको जल प्रवाह करें। जिन व्यक्ति की पत्रिका में तृतीय भाव में राहु और नवम भाव में केतु हो, तो उनके पत्रिका में वासुकी नामक काल सर्पयोग होता है। आपको कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से संबंधित उलझनों का सामना करना पड़ता है। आपको वाणी दोष, आप बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और लेते हैं, तो आपके लिए बहुत कारगर रहता है। आप तांबे के नाग नागिन इस दिन यदि जल प्रवाह करते हैं, तो आपको वासुकी नामक काल सर्पयोग से निवृत्ति प्राप्त होती है। इसी तरह से जिस व्यक्ति की पत्रिका में चतुर्थ भाव में राहु हो और दसम भाव में केतु हो, तो यह बनता है शंखपाल नामक काल सर्पयोग। और इस तरह के जातकों को हमेशा पारिवारिक उलझनों का सामना करना पड़ता है। तो आपको भी नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन भगवान शंकर के पिंडी पर अर्पण करने के बाद जल प्रवाह कर लेने चाहिए। जिन जातकों की पत्रिका में पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु हो, तो उनका बनता है पद्म नामक काल सर्पयोग। इस काल सर्पयोग के कारण पहले शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होते हैं और तदुपरांत प्रोफेशन में भी बहुत अच्छे अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। आप चांदी के नाग नागिन लेकर यदि इस दिन उनका पूजन करके जल प्रवाह कर देते हैं, तो आपको भी इसका अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। जिन लोगों की पत्रिका में छठे भाव में राहु और एकादश भाव में केतु हो, तो उनका बनता है महापद्म नामक काल सर्पयोग। आप हमेशा कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं, अदृश्य डर में आप खोए रहते हैं। तो आप इस दिन तांबे के नाग नागिन लेकर उनका पूजन करके यदि जल प्रवाह कर देते हैं, तो निश्चित आपको काल सर्प दोष से निवृत्ति प्राप्त होगी। जिन लोगों की पत्रिका में सप्तम भाव में राहु, लगन में केतु हो, उनके दाम्पत्य जीवन में हमेशा समस्याएं रहती हैं और व्यवसाय है तो व्यवसाय में भी उनको कहीं न कहीं संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों को चांदी के नाग नागिन लेकर नाग पंचमी के दिन पूजन के पश्चात इनको यदि जल प्रवाह कर देते हैं, तो निश्चित दाम्पत्य जीवन से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होती है। जिन लोगों की पत्रिका में अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु हो, उनका बनता है शंखचूड़ नामक काल सर्पयोग। ऐसे लोगों के जीवन में अचानक घटनाएं, दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। धन से संबंधित समस्याओं को इनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग तांबे के नाग नागिन लेकर नाग पंचमी के दिन उनका पूजन करके जल प्रवाह कर देते हैं, तो निश्चित आपको भी काल सर्प दोष से निवृत्ति प्राप्त होती है। नवम भाव में राहु और तृतीय भाव में केतु हो, तो ऐसे लोगों की पत्रिका में होता पातक नामक काल सर्पयोग। और इस काल सर्पयोग के कारण व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसको भाग्य का लाभ, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। इन लोगों को चांदी के नाग नागिन लेकर नाग पंचमी के दिन पूजन करके यदि जल प्रवाह कर देते हैं, तो निश्चित आपको भी काल सर्प दोष से निवृत्ति प्राप्त होगी और आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दसम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु हो, तो यह बनता विषधर नामक काल सर्पयोग। और विषधर नामक काल सर्पयोग क्या करता है, प्रोफेशन में आपको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाती है, पिता से कहने के आपके मतभेद रहते हैं, अपयश का आपको बारंबार सामना करना पड़ता है। तो आप तांबे के नाग नागिन लेकर नाग पंचमी के दिन पूजन के बाद यदि इनको जल प्रवाह कर देते हैं, तो निश्चित आपको भी विषधर नामक काल सर्प दोष से निवृत्ति प्राप्त होगी।
एकादश भाव में राहु हो और छठे भाव में केतु हो, पंचम भाव में केतु हो, तो ऐसा जो काल सर्प योग बनता है उसका नाम होता है शेष नामक काल सर्प दोष। व्यक्ति मेहनत बहुत करता है लेकिन बमुश्किल गुजर बसर हो पाता है, यानी उसके जीवन में धन का हमेशा अभाव बना रहता है, संतति से भी कहने की परेशानी रहती है। इस तरह के उपास्य यदि नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन लेकर उनका पूजन करके जल प्रवाह कर देते हैं तो निश्चित इनको प्राप्त होता है शेषनाग नामक काल सर्प दोष से मुक्ति, और साथ ही साथ संतान के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होती है। और इसी तरह से यदि किसी जातक की पत्रिका में द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में केतु हो तो यह बनता है कर्कोटक नामक काल सर्प योग। आप तांबे के नाग नागिन ले नाग पंचमी के दिन का पूजन करवाएं और तदुपरांत दिन को जल प्रवाह कर देते हैं तो आपको कंट्रोवर्शियों से विजय प्राप्त होगी, यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा, अचानक रोड रेंज से संबंधित घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, वैसे भी वर्ष 2024 में शुक्रवार 9 अगस्त के दिन नाग पंचमी हस्त नामक नक्षत्र और सिद्ध नामक योग में यह शुभ संयोग यदा कदा ही प्राप्त होता है। यदि इस दिन आप कर लेते हैं अपनी पत्रिका के अनुसार राहु केतु जनित दोषों की निवृत्ति के लिए भगवान शंकर का पूजन, काल सर्प दोष निवारण पूजन, तो निश्चित आपके जीवन में भी हर तरह से उन्नति, समृद्धि और प्रसिद्धि बनी रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।